क्या डॉक्टर गफ्फार कादरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन छोड़ रहे हैं? डॉक्टर गफ्फार कादरी के AIMIM का दामन छोड़ने से महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कितना नुकसान होगा, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिकल पर्सन में आपका स्वागत है। भारतीय राजनीति की बारीकियां जानने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ये देखिए, चेहरा देखकर ही शायद आप पहचान गए होंगे। अगर नहीं पहचाना हो तो हम आपको इनकी पहचान बताते हैं। ये AIMIM महाराष्ट्र का एक बड़ा चेहरा थे, कह सकते हैं। ये AIM महाराष्ट्र पूरे प्रदेश के कारगुजारी सदर थे। ये वर्किंग प्रेसिडेंट थे। इन जनाब को AIMIM ने, असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने इन पर भरोसा जताया, इनको बड़ी जिम्मेदारी दी, इनको पिछले विधानसभा चुनाव में चुनाव भी लड़ाया मगर हार गए। पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी होने के साथ जब महाराष्ट्र में लोकसभा का इलेक्शन आया, कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि AIMIM को वहाँ से कामयाब बनाएं, वहाँ पर पूरी दिल जमी से मेहनत करें। मगर क्या हुआ, ये जनाब रहने वाले औरंगाबाद के ही हैं। मगर औरंगाबाद में क्या हुआ AIMIM का, वही इम्तियाज जलील साहब तो सदन में थे, असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ थे। मगर इन्होंने क्या किया, MIM की जो मेहनत करनी थी वो नहीं सोचा कि ओवैसी साहब का नाम है, हम बैठ के आराम से जीत जाएंगे इलेक्शन और हमारी हवा है, इम्तियाज जलील साहब अच्छा काम कर रहे हैं। यकीनन इम्तियाज जलील साहब ने अच्छा काम किया, यकीनन असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों की बेबाक आवाज़ हैं। मगर धरातल पर, ग्राउंड पर मेहनत करने के लिए आपको बनाया गया था ना। अब खबर आ रही है कि ये जनाब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को छोड़ रहे हैं। वजह है, क्या वजह है? तो वजह जो भी हो, मगर ये खुद बता रहे हैं कि इम्तियाज जलील साहब पर इनको कुछ एतराज़ात हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब पर इनको कुछ एतराज़ात हैं। और अब इन्होंने लास्ट में ये कहा है कि हमने पार्टी दफ्तर को अपना लेटर भेजा है, अपनी मांग भेजी है, वहाँ पर जवाब आएगा तो हम ये करेंगे। अब बताइए, आपने पहले ही अपने प्रदेश अध्यक्ष को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो मन में आया वो बोल दिया, पूरी मेहनत नहीं की, और लालच था आपको किस बात का कि आपको हमेशा फ्रंट में रखा जाए, आपको टिकट मिले तो सबसे पहले आपका नाम फाइनल किया जाए, आप पूरे महाराष्ट्र के जिम्मेदार बनकर जिसको चाहें सीट दें, जिसको चाहें सीट ना दें। यकीनन ऐसा ही होता अगर आप अपनी जिम्मेदारी को सही से निभाते। आप AIMIM के लिए, मुस्लिम कौम के लिए और भारत देश के लिए अपनी बेलौस खिदमतें दिखाते, बेलौस कारनामे दिखाते। आपने तो अपनी पार्टी के प्रति ही अपनी ईमानदारी नहीं दिखाई। कैसे आपको बड़ा पद मिल जाए, कैसे आपको आगे रखा जाए? आपने देखा नहीं बेचारे इम्तियाज जलील को कितनी मेहनत की। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा विधानसभा लड़ो, विधानसभा लड़ गए। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा, MIM पार्टी ने कहा कि लोकसभा लड़ो, लोकसभा लड़ गए। AIM पार्टी ने कहा कि हार गए कोई बात नहीं, फिर प्रदेश को दोबारा से संभालो, फिर संभालने लग गए। AIM पार्टी ने कहा कि आपको पूरे महाराष्ट्र में मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए बड़ी रैली करनी है, उसके लिए तैयार हो गए। ऐसे शख्स के लिए आप AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष के लिए ये सोचोगे कि हमारे एतराज़ात से, हमारी बातों से इनको पार्टी में नीचा कर दिया जाए और हम चूंकि कारगुजारी सदर हैं और हमारी बात चलनी चाहिए। क्या किया आपने? मैं तो कहूँगा कि आप क्या, आपकी तो हैसियत नहीं होगी जितनी वो मेहनत करते हैं। इम्तियाज जलील को असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दिल्ली की जिम्मेदारी संभालनी है,
फौरन कबूल कर लिया। इम्तियाज जलील साहब को असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा गुजरात की आपको जिम्मेदारी संभालनी है, फौरन कबूल कर लिया। आपसे ज्यादा मेहनत करने वाले सैयद मुईन जानते हैं, ये भी AIM के महाराष्ट्र के नेता हैं। आपसे छोटा कद था इनका, ये नायब प्रेसिडेंट हैं, नायब सदर हैं, मगर इनकी मेहनत ने देखिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब भेजते हैं इनको यूपी में जाइए, यूपी की गलियों में मारे फिरते हैं। कहते हैं बिहार जाइए, MIM के लिए काम कीजिए, वहां मारे फिरते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं इनसे कि महाराष्ट्र जाइए, बेचारे वहां चले जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि आपको लोकसभा नहीं लड़ना है, इन्हें कोई एतराज नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं हैदराबाद आइए, मजलिस के लिए काम कीजिए, वहां चले जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब इनको कहते हैं कि आपको विधानसभा में हम नहीं पहुंचाएंगे, उसके लिए मान जाते हैं। आज तक इन्होंने बगावती तेवर अपनाए। ऐसे लोग होते हैं जिनको पार्टी हमेशा आगे रखती है, इसलिए कि वो गद्दारी नहीं कर सकते। उनके दिल में कौम के लिए और पार्टी के लिए वफादारी होती है। इम्तियाज जलील साहब को देखा नहीं कैसे मध्य प्रदेश में, कैसे बिहार में, कैसे उत्तर प्रदेश में, कैसे दिल्ली में और कैसे गुजरात में MIM का झंडा लेकर घूम रहे थे। आज तक MIM के लिए उन्होंने एक लफ्ज खिलाफ नहीं बोला। ऐसे लोगों के लिए पार्टी चूंकि एक विचारधारा होती है, एक प्रतिनिधित्व होती है, कौम की आवाज होती है, उसके लिए बेलौस आदमी चाहिए होते हैं। अगर पद ना मिले तो पद की लालच नहीं होती है, उन्हें पार्टी के बड़े होने की लालच होती है। पार्टी को बड़ा कर दिया जाए, उनको पद ना मिले, उन्हें कोई एतराज नहीं होता। मगर ये स्वार्थी लोग, ये अपने आप में लालच रखने वाले लोग कि हम बड़ा पद ले लेंगे, कुछ पार्टी के कैंडिडेट जीत जाएंगे, फिर हमें और बड़ा बना दिया जाएगा और हमें अच्छे से खाने पीने को मिल जाएगा। ऐसे लोगों को याद रखिए, कभी धोखे में बड़ी जिम्मेदारी दे भी दी जाए, फिर उनको उतार दिया जाता है। खबर आ रही है कि MIM पार्टी के लिए यहाँ से औरंगाबाद से कुछ लोग हैदराबाद पहुंचे, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनसे बात नहीं की। कैसे बात करेंगे भाई, किसके लिए बात करेंगे? इम्तियाज जलील के खिलाफ आपकी आवाज सुनेंगे वो? इम्तियाज जलील ने जिंदगी गुजार दी MIM के लिए, कौम की आवाज उठाने के लिए, उनके खिलाफ बातें सुनने के लिए आपकी बात सुनेंगे? अरे ऐसे नेताओं के लिए तो पार्टी अध्यक्ष जो होते हैं वो आदि आदि पार्टी को बिखरता हुआ देख लेते हैं, ऐसे नेताओं को नहीं छोड़ते हैं। देखिए गफ्फार कादरी क्या कहेंगे, मैंने कौम के लिए 10 साल काम किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। क्या किया तुमने? अपने फायदे के लिए किया। अगर तुम होना तो ये चाहिए था, अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 5 लोगों में आपका नाम नहीं लिया, आपके नाम का डिक्लेरेशन नहीं किया, आप खामोश रहते। जी ओवैसी साहब, जैसा आपने कहा हम तैयार हैं, आप हमारा नाम फाइनल करेंगे, हम लड़ेंगे, इलेक्शन नहीं करेंगे तो हम जमीन पर रहेंगे, लेकिन MIM को हम कमजोर नहीं होने देंगे, मुस्लिम आवाज को कमजोर नहीं होने देंगे। फिर देखते आपको क्या नाम मिलता। अरे अभी तो शुरुआत थी, आपको करना चाहिए था। होना क्या था, आप खामोश रहते, ज्यादा पार्टी के लिए काम करते। हो सकता था आपको विधानसभा में अगर मौका नहीं मिलता तो ऊंचे सदन में पहुंचा दिया जाता, आप राज्यसभा पहुंच जाते। मगर आपको सब्र नाम की चीज नहीं है, इसलिए कि लालच रखते हैं, बेलौस है नहीं आप, और पार्टी में नहीं देखते हो। अरे किस पार्टी की बात करूं मैं? BJP, जिनके मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, पूरे मध्य प्रदेश में BJP के खिलाफ लहर थी। जितना मुश्किल था, उस एक बंदे ने इतनी मेहनत की, पूरे प्रदेश में पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाई। उसके बावजूद पार्टी ने नहीं दिया मुख्यमंत्री का ओहदा। उस शख्स ने पार्टी से बगावत और गद्दारी नहीं किया, खामोश हो गए। क्या हुआ बाद में? उनको कैबिनेट में जगह दी गई, केंद्रीय सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया, क्योंकि देखी जाती है ऐसे मौके पर बंदा पार्टी के लिए कितना वफादार है। मुसलमानों, ये मत समझना कि ये लोग हट गए, अब हम MIM को वोट दे न दें। MIM आपकी आवाज है, हमेशा के लिए आवाज है। ऐसे लोग
बिल्कुल घटिया किस्म के लोग अपने फायदे के लिए, अपने मफाद के लिए आते रहेंगे। इनको पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता है, अपनी रोटियां सेकनी होती हैं। ऐसे लोग आए चले जाएं, कोई फर्क नहीं। अगर ये लड़ते भी हैं MIM के खिलाफ, इनको औकात दिखाइए। सोचिए मुसलमानों, होगा क्या पता है? आप अगर ये खिलाफ लड़ जाएं MIM के, आधा वोट इनको देंगे, आधा MIM को देंगे, आधा कांग्रेस को देंगे, आधा राष्ट्रवादी कांग्रेस को देंगे, क्या होगा? आप बटके रह जाएंगे। जिस तरह से अभी लोकसभा में हुआ और ऐसे विधानसभा में होगा, सीट हार जाएगी पार्टी। नुकसान किसका होगा? आपका होगा। बताइए, आपके औरंगाबाद की आवाज 5 साल तक कितने शान से गूंजती थी पार्लियामेंट में, कितना फख्र होता होगा आप लोगों को। मगर इन लोग घटिया लोगों की राजनीति के चक्कर में आपकी आवाज खामोश है। अब कोई उठाने वाला नहीं है। विधानसभा का मौका है। बिल्कुल बिल्कुल भी मत सोचिए, जहां MIM कैंडिडेट आए, कितना ही कमजोर हो, कम से कम तुम्हारी आवाज उठाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी उसको आगे तो लाएंगे, सिखाएंगे तो। और अगर इन्हीं में बट के रह गए तो ना ये घर का रहने देंगे और ना घाट का रहने देंगे। चाहे वो वंचित से आने वाला कोई हो, समाजवादी पार्टी से आने वाला कोई हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस से आने वाला कोई हो, कांग्रेस से आने वाला कोई हो। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। बल्कि कोई शिवसेना से आने वाला हो, आप सिर्फ MIM को याद रखिए। MIM आपके हक की आवाज न सिर्फ विधानसभा में, पार्लियामेंट तक लेके जाएगी और देश में आपके औरंगाबाद का नाम रोशन करेगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, इस पर फीडबैक दीजिए और इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए।